नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करती हैं एंड सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, डाइक्लाइनी। इसमें हम इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब फ्लावर्स ही यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं, तो उनमें वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन होगी, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती। हमारी डेफिनेशन यहाँ पर काम आ रही है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो सेकेंड हमारा यहाँ पर है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में का मीनिंग है जैसे एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, तो एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अगर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको प्रोटेंडरी बोलते हैं, अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर यानी कि पिस्टल पहले मैच्योर हो जाती है तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो इस केस में भी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले ही, पोटेंसी मतलब एबल, मतलब सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन पोलिनेट होने से पहले ही किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा को पोलिनेट कर जाता है। जैसे कि पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर जर्मिनेट मोर रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ऑफ सेम फ्लावर। तो इस केस में भी सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनसे पहले ही दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आकर के जर्मिनेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुई है। नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में भी बताया था कि रॉन्ग और राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स गिरते हैं। तो जो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं, इट मीन्स दे आर इनकम्पैटिबल, they are not suitable for the stigma. The pollen grains of a flower do not germinate on the stigma of same flower due to the presence of similar self-sterile gene. कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो पोलन में और पिस्टल में होते हैं, और वो स्ट्राइल जीन होते हैं, जिस वजह से वो इनकम्पैटिबल होते हैं पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर की स्टिग्मा को जर्मिनेट करने के लिए। देन इसके बाद यहाँ पर भी फिर हमारी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुई। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेट्रोस्टाइली। इसमें क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स ऑफ स्टेमन एंड लेंथ ऑफ द स्टाइल इन द फ्लावर्स ऑफ द सम प्लांट्स। अब आप देखो स्टेमन और जो पिस्टल है हमारी, इन दोनों की पोजीशन से अलग अलग हुई, यानी कि जो स्टेमन में फिलामेंट होते हैं उसकी लेंथ कई बार बड़ी होती है और जो हमारी पिस्टल होती है उसकी स्टाइल छोटी होती है, तो इस दौरान भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। या अपोजिट आप सोच सकते हैं कि लेंथ छोटी है फिलामेंट की और स्टाइल की लेंथ साइज़ में बड़ी है, तब भी हमारी पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो सेल्फ पॉलिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये ज़्यादातर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं ये डिवाइसेस, ठीक है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करती है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टॉपिक। अब थर्ड टॉपिक है तो यही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ डन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो ये एक ऐसी टेक्निक है, क्योंकि आर्टिफिशियल है, ऑब्वियसली इट इज़ डन बाय मैन, इट इज़ नॉट नेचुरल। इट इज़ द टेक्निक यूज्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम टू ऑब्टेन एन ओवरऑल सुपीरियर वैरायटी। मैन है वो इस टेक्निक को फॉलो करता है टू ऑब्टेन द सुपीरियर वैरायटी। सुपीरियर वैरायटी के लिए वो क्या करता है, अपने डिज़ायरेबल फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स को ही अपनी डिज़ायरेबल स्टिग्मा के ऊपर स्प्रेड कराता है। तो इसमें स्टेप होते हैं हमारे 2 प्रिकॉशनरी मेजर्स इन दिस टेक्निक आर। 2 स्टेप बहुत ही मेन है इस टेक्निक के अंदर, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। वैसे स्टेप 3 भी है, रीबैगिंग, बट ये 2 स्टेप सबसे पहले ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले होता है इमेस्कुलेशन, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, एंथर भी है और पिस्टिल भी है। तो हमें क्या करना है, इमेस्कुलेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर के
डिहाइसिस मतलब कि एंथर के ब्रेक होने से पहले ही एंथर को रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन, क्योंकि एंथर अगर टूटता है, टूटते ही फिर उसके पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और वो पोलन ग्रेन्स उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे और उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम फ्लावर के एंथर्स को उनके टूटने से पहले ही उनको फोर्सेप की हेल्प से अलग कर देते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ एंथर्स by using a pair of forceps। ओके, देन अब उस फ्लावर के अंदर क्या बच गया, सिर्फ बच गई पिस्टल। ओके, तो बैगिंग करेंगे हम। इमैस्कुलेटेड फ्लावर जिसमें से एंथर रिमूव हो चुके हैं उसको हम अब कवर कर देंगे विद बटर पेपर। क्यों करेंगे कवर हम उसको बटर पेपर और पॉलीथीन से, ताकि टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन ग्रेन, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन उस पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर ना आ जाए। क्योंकि हम आर्टिफिशियल टेक्निक कर रहे हैं तो उसमें हम अपने डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन को ही वहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाने के लिए हम उस फ्लावर को अब कवर कर देंगे। देन इसके बाद हमारा स्टेप आता है रीबैगिंग। रीबैगिंग मतलब दोबारा से उसको बैग करना। कब, जब हमारी स्टिग्मा कवर की हुई है, स्टिग्मा जब वो मैच्योर हो जाएगी तब हम उस कवर जो हमने किया है हटा करके उसके ऊपर डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देंगे, डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और फ्लावर्स को दोबारा से रीबैग कर देंगे। देन फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। अब उनको दोबारा रीबैक करने का मतलब है अब वो अपने हिसाब से वहाँ पर फ्रूट डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन को रोक करके क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें हम डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन्स को ही स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कराएंगे। ओके, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकती है, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्योंकि हमें पता है मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं तो इसमें इमैस्कुलेशन प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। इसमें जस्ट फ्लावर जो होता है फीमेल फ्लावर उसको हम बैक करके रख देंगे, मतलब कवर करके रख देंगे इससे पहले कि फ्लावर ओपन हो, क्योंकि अगर बैक नहीं करेंगे तो उसके ऊपर फिर से कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमें उनको कवर करना पड़ेगा। तो व्हेन स्टिग्मा गेट मैच्योर or receptive, pollination by using desired pollen are carried out and flowers rebagged। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे।